नमस्कार दोस्तों, वीवो में डाक मित्र ऐप में इंटरनेशनल पार्सल कैसे बुक करते हैं वो आज हम देखेंगे। बुकिंग में आने के बाद हमें इंटरनेशनल बुकिंग में आना है। इसके बाद इधर जो मेल का टाइप है मतलब पार्सल का टाइप है वो ले लेना है। डॉक्यूमेंट है, गिफ्ट है कि कुछ रिटर्न वाला आर्टिकल है वो ले लेना है। इसके बाद आपका जो कंट्री है, जिस कंट्री में आपको भेज देना है वो कंट्री का नाम इधर डालना है। इधर हम यूनाइटेड किंगडम यानी हमें लंदन को भेजना है तो यूनाइटेड किंगडम ले लेंगे। इस कंट्री के लिए 4 सर्विस अवेलेबल है। इसमें है इंटरनेशनल एयर पार्सल, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो तक भेज सकते हैं। इसके बाद सेकंड वाला है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट मर्केंडाइज, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलो तक का पार्सल भेज सकते हैं। इसमें आप इंश्योरेंस भी कर सकते हैं 1 लाख तक का। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो तक भेज सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है रजिस्टर इंटरनेशनल प्रिंटेड पेपर्स, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो तक भेज सकते हैं। हम इस केस में जो पहला वाला ऑप्शन है इंटरनेशनल एयर पार्सल उसको ले लेंगे। इसके बाद हमें जो पार्सल है उसका वेट डालना है, वो ग्राम में डालना है। हम इधर 1 किलो मतलब 1000 ग्राम डाल देंगे। इसके बाद आएगा नॉन डिलीवरी इंस्ट्रक्शन, इसमें हम वही रख देंगे रिटर्न टू सेंडर नॉन प्रायोरिटी। इसके बाद जो पार्सल है उसका डिक्लेयर्ड वैल्यू जो है वो हमें डाल देना है, मतलब कितने अमाउंट का उसमें कंटेन है। इसके बाद जो क्वांटिटी है वो हमें डाल देना है 1 यूनिट। इसके बाद हम इधर जो बारकोड है उसका नंबर डाल देंगे। पार्सल नंबर डाल देने के बाद इधर हम जो कस्टमर टाइप है वो रजिस्टरेबल कस्टमर और वॉक इन कस्टमर है, वो हमें वॉक इन कस्टमर लेना है। इसके बाद प्रीपेड टाइप है, जिसमें हमें जो PS वगैरह रहेगा वो ले लेना है, नहीं रहेगा तो उसको छोड़ देना है। इसके बाद जो मेल शेप है बॉक्स टाइप और रोल फॉर्म मतलब सिलेंडर टाइप जो रहता है वैसा जो कुछ है वो ले लेना है। हम इधर बॉक्स टाइप लेंगे, उसका हमें लेंथ डालना है सेमी में। हम लेंथ विड्थ और जो हाइट है वो इधर डाल देंगे। इसके बाद जो कैटेगरी है, कैटेगरी में बाई ईयर और बाई सी रहता है, हम बाई ईयर डाल देंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट करने के बाद ये जो पोस्टेज डिटेल है वो दिखाई देंगे। इसमें डेस्टिनेशन, उसके बाद बेस टेरिफ, CGST या GST और जो टोटल अमाउंट है वो हमें इधर दिखाई देगा। इसके बाद हम इधर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमें सेंडर डिटेल भर देना है। इसमें कस्टमर का पहला मोबाइल नंबर रहेगा, रजिस्टर तो डाल सकते हैं, नहीं रहेगा तो हम इधर उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके बाद जो सेंडर का पिन कोड है वो हमें डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद नीचे ऑफिस आएगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो सेंडर है उसका हम पूरा नाम डालेंगे। पूरा नाम डाल देने के बाद हमें जो एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 है उसमें एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डाल देने के बाद जिन जो पोस्ट ऑफिस है वो हमें दिखाई देगा। उसके बाद सिटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिखाई देगा, स्टेट दिखाई देगा और जो कंट्री का नाम है वो दिखाई देगा। उसने कुछ एडिशनल डिटेल दिया हुआ रहेगा, ईमेल वगैरह, तो उसमें डाल सकते हैं। ये फॉरेनर वगैरह रहेगा, जो बुक करने वाला है वो फॉरेनर रहेगा तो हम इधर डाल देंगे। और जो ये जो डिटेल है उस सेव करने के लिए हमें रिटर्न डिटेल है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आएगा एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में हम एड्रेस का मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद जैसा हमने पिन कोड लगाया था वैसा इधर जिप कोड डालना पड़ेगा। जिप कोड डाल देने के बाद जैसा पिन कोड के नीचे डिलीवरी ऑफिस आता है वैसा इधर जिप कोड डालने के बाद सिटी का नाम वगैरह आएगा। इसके बाद हमें जो एड्रेस है, एड्रेस का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है। इसके बाद जैसा सेंडर का डिटेल भरा था वैसा ही एड्रेस का डिटेल एड्रेस भर देना है, एड्रेस लाइन 1 में और एड्रेस लाइन 2 में। इसके बाद नीचे सिटी डिस्ट्रिक्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम इधर जो सिटी है वो डाल देंगे। इसके बाद वो नीचे वाला डिटेल पूरा आ जाएगा, कंट्री और सिटी वाला। इधर भी उसने कुछ एडिशनल डिटेल दिया रहेगा तो डाल देंगे। इसके बाद हम जो शिपिंग डिटेल है, इधर हमें जो आइटम डिस्क्रिप्शन है जो कि HS कोड पे रहता है वो HS कोड हम इधर डाल देंगे।
साइड में आप जो स्क्रीन पे HS कोड है वो देख सकते हैं। HS कोड डाल देने के बाद हमें सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये HS कोड वाला जो कॉलम है वो ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद हमें ओरिजिन कंट्री डाल देना है जिधर से हम पार्सल कर रहे हैं। इसके बाद जो क्वांटिटी यूनिट है वो किलोग्राम में डाल देंगे। आइटम काउंट 1 रहेगा। आइटम वैल्यू कितने रुपए का वो हम 5000 डाल देंगे। इसके बाद आइटम का नेट ग्राम वेट कितना है वो इधर हम डाल देंगे, ग्रॉस वेट। इसके बाद हम इधर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नीचे ए जो दिख रहा है ऐसा ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो कंफर्मेशन है वो इधर आ जाएगा। इधर हम जो कस्टमर डिक्लेरेशन फॉर्म है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। नीचे 2 फॉर्म दिए गए हैं, डाउनलोड CDF1 और डाउनलोड CN23। हम ये क्लिक करके डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के जो पार्सल है उस पर लगा सकते हैं। ये जो CNF1 है इसमें भी पूरा जो एड्रेस सेंडर और रिसीवर का एड्रेस है वो पूरा इसमें आ जाएगा। ये जो CDF1 और CN23 जो 2 फॉर्म है वो प्रिंट आउट निकाल के आपको जो पार्सल है पार्सल पे लगा देने हैं। मतलब जब भी कस्टम से अपना पार्सल पास होता है तभी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हमें बुक नाउ पे क्लिक करना है। बुक नाउ पे क्लिक करने के बाद जो टेरिफ अमाउंट है वो हमें ले लेनी है। इसके बाद हमारा जो पार्सल बुकिंग का प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा।